नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने कार्यक्रम न्यूमरोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर घरों में झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण घर में गृह क्लेश बना रहता है। कई बार ये नौबत जो है संबंध विच्छेद तक पहुंच जाती है। ये छोटे झगड़े कब बड़े बन जाते हैं, ये किसी भी इंसान को, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। जीवन में पति पत्नी दो पहियों की तरह हैं, लेकिन फिर भी कई कारणों से ये चीज़ें बाधित हो जाती हैं। घर में गृह क्लेश बना रहता है हमेशा, और छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहते हैं। तो इन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ सरल उपाय होते हैं। उनमें से पहला है कि घर में कभी भी झाड़ू को उल्टा नहीं खड़ा करना चाहिए, नहीं तो इससे गृह क्लेश होता है। झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे वो किसी को दिखाई ना दे। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि झाड़ू हमेशा साफ रहे, उस पर कोई भी किसी प्रकार की गंदगी ना हो। पहला उपाय तो यही है। दूसरा उपाय, वीरवार के दिन केले की पूजा। इससे गुरु बृहस्पति खुश होते हैं, जो कि विवाह के कारक होते हैं, सुख समृद्धि के कारक होते हैं। अतः उनका जो ध्यान है वो करने से भी ये चीज़ें कम हो जाती हैं, इनके प्रभाव कम हो जाते हैं। तो अगर किसी घर में झगड़ा बना रहता है तो ये उपाय भी करके देखें। तीसरा उपाय जो है वो ये है कि जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, चाहे पति रख सकता है या चाहे पत्नी, जो झगड़ा सुलझाना चाहे वो रख सकता है। इसे अपने सिर के नीचे 2 कपूर की टिकिया लेनी है, उसे रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख देना है, और सुबह उठकर उन दोनों कपूर की टिकियाओं को जला देना है। इससे जो झगड़े की वजह है वो जड़ से जल जाती है, खत्म हो जाती हैं। चौथा उपाय जो है भगवान विष्णु से ही संबंधित है। उसमें करना यह है कि आपको हल्दी की गांठ लेकर उस पे पीले धागे से 3 बार लपेटा देना है। लपेटा देने के बाद 3 बार गांठ मारनी है। उसके बाद 108 बार मंत्रों का जाप करना है। कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। प्रातः सुबह स्नान करने के बाद जब आप पूजा करें तब हाथ में हल्दी की गांठ है वो हाथ में ही रखनी है। और जब ये पूरा हो जाए तो इसे जाके विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दें, या तो कोई फोटो हो उसमें, या फिर मंदिर में विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दें। एक और उपाय है, वो ये है कि शुक्रवार के दिन हमेशा 2 गुलाब के फूल पति पत्नी को जाकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाने चाहिए। इससे भी गृह क्लेश शांत होता है और प्यार बढ़ता है। ये उपाय भी बहुत सरल है, आजमाया हुआ उपाय है। इसके बाद एक और उपाय आता है, वो बहुत छोटा उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिस बेडरूम में आप सोते हो, पहले तो वहाँ पे ये देख ले कोई शीशा ना लगा हो, ठीक है। अगर शीशा लगा है तो रात के समय, सोते समय या किसी भी समय उसे ढक के रखें हमेशा, और जब उसके सामने जाना हो तभी उसे ओपन करें, उससे पहले उसे ओपन ना करें। बेडरूम में शीशा होना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे भी गृह क्लेश बढ़ जाता है। एक और उपाय है, बेडरूम से संबंधित है। उसमें क्या करना है आपने कि जो तोते का जोड़ा होता है, ठीक है ना, उसकी फोटो अपने बेडरूम में लगा के रखनी है, ठीक है। इससे भी पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है। एक और उपाय है, वो ये है, शिव
पार्वती जी की पूजा का उपाय, यानी कि अर्धनारेश्वर जो फोटो होती है उसकी पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे भी ग्रह क्लेश शांत होने लगते हैं। ये काफ़ी आजमाया हुआ उपाय है, इसे करें तो इससे भी झगड़े शांत होते हैं। एक और उपाय है, वो उपाय ये है कि जब किसी भी तरीके से झगड़े शांत ना हो रहे हों तो जो पीने का पानी होता है उसके बर्तन में चांदी का टुकड़ा रख दें। अगर चांदी का टुकड़ा नहीं है, चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। चंद्र जो है वो जो रिप्रेजेंट करता है वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम चांदी के टुकड़े का पानी पिए तो इससे भी हमारे मन को शांति प्राप्त होती है और झगड़े कम होते हैं, क्योंकि जो चांदी होती है वो शिथिलता यानी कि शांति का प्रतीक होती है। शिथिलता प्रदान करती है व्यक्ति को और उससे आदमी का चित्त हमेशा शांत और अच्छा बना रहता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।